के। ओवर एंड आउट। जान लो। सर किसकी जान ले? जान लो यानी ये जान लो कि इस रण के ऊपर परेशानी के काले बादल मंडरा रहे हैं। क्या बात है सर, आप बड़े परेशान से मंडरा रहे हैं। व्हाट? मेरा मतलब है आप परेशान लग रहे हैं। हाँ सुनील, अभी अभी मुझे इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली है कि दो खतरनाक और खूंखार घुसपैठिए बॉर्डर क्रॉस कर हमारे इस रण में दहशत फैलाने आ रहे हैं। कौन है ये दोनों सर? शेख फलाना और शेख ढिमाका। लेकिन सर इनका नाम क्या है? इडियट, शेख फलाना और शेख ढिमाका उन्हीं का नाम है। ओके सर। और हमें उन्हें किसी भी हाल में पकड़ना है। एक बात जान लो कि ये मिशन एकदम खुफिया है। उन दोनों को कतई पता नहीं चलना चाहिए कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? ना तो हमने कभी उन्हें देखा है और ना ही हम उन्हें जानते हैं। इंटेलिजेंस ने मुझे शेख फलाना का हुलिया बताया है। अब हमें एक ऐसा चित्रकार चाहिए जो हमारे बताए हुए हुलिये से शेख फलाना का स्केच बना सके। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं एक बहुत अच्छे चित्रकार को जानता हूँ, पर उसे ढूंढना पड़ेगा सर। इडियट, तो इधर खड़े क्या हो? इन कमांडोज को लेके जाओ और उस चित्रकार को अभी के अभी यहाँ लेकर आओ। जाओ। ओके सर। जय हिंद। शेख फलाना, शेख ढिमाका। पूरा रास्ते नहीं सोए, कुछ दिख नहीं रहा। તમે શું કરો છો? તમે શું કરો છો? મને છોડ દો. શું કરો છો? મને છોડ દો. જવા દો. શું કરે છે? जान लो। आप मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं सर? जान लो, हमारा नाम मेजर अनुराग पटेल है और हम कोई काम माइनर नहीं करते। जान लिया सर, लेकिन मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो? जान लो कि हमें ये जानकारी है कि तुम बहुत अच्छे चित्रकार हो और बहुत अच्छे स्केच भी बनाते हो। जान लो, चित्रकार है तो किसी की जान ले क्या? शट अप! जान लो, अब हम तुम्हें एक हुलिया बताएंगे। उस हुलिये से तुम्हें उस इंसान का स्केच बना के हमें देना है। कौन है ये इंसान सर? शट अप! जान लो कि तुम्हें उस इंसान के हुलिये के अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें हुलिया बताता हूँ, सुनो। वो आदमी बहुत ही खतरनाक और खूंखार। बहुत डेंजर हूं मैं, बहुत डेंजर। दिखने में राक्षस जैसा दिखता है। वो बोलता है तो मुंह से अंगारे निकलते। डेंजर हूं मैं। और वो गुस्से में बातें करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो खंजर चला रहा है। बहुत डेंजर। उसकी हाइट है 5 फुट 3 इंच और अक्सर वो शेख के गेटअप में रहता है। चेहरा याद रखना।
ले लो। अब तुम आजाद हो, जा सकते हो। जाओ। थैंक यू सर। यही है वो खूंखार और खतरनाक घुसपैठिया जो हमारे रण में दहशत फैलाना चाहता है। जान लो इसे बड़ी चालाकी से दबोचना होगा। पर इसे पकड़ने के मिशन में एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आम जनता को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हमारे सभी आदमियों को सादे ड्रेस में चारों ओर फैला दो। जान लो, मुझे ये शेख फलाना किसी भी कीमत पर मेरी गिरफ्त में चाहिए। जान लो। भाभी, चाहे जितनी भी टेंशन टाइट हो जाए, लेकिन आपको मिठू आंटी को मनाना है कि वो मछली को हमारे साथ भुज भेज दे बस। तू बिल्कुल चिंता मत कर कपिता बंदर, तू बस देखते जा, मैं मिट्टू जी को यूं पटा लूंगी। अभी चल जल्दी। कि भाभी सुन मेढक, तेरे हाथ में जो खीर है ना, उसे जाते ही मिठू आंटी का मुंह मीठा कर देना, लॉटरी लगने की खुशी में। मिट्टू जी नमस्ते। अरे बाबा नमस्कार, आप लोग यहाँ? अरे आइए आइए। नमस्कार। कैसा आना हुआ आपका? हम एकदम भालो है। हम आप अरे बाबा शेकी, अरे बाबा मछली, ये तुम खीर कैसे खाया? ये कुछ हमने ना मिट्टू जी का मुंह मीठा कर दिया। अरे मेंढक कहीं के, मुंह मीठा करने का मतलब मुंह पर मलना नहीं होता बल्कि खिलाना होता है। बैठ जा चुपचाप। ठीक है भाभी। अरे और चुपचाप खड़ा रहे। मिट्टू जी, इस मेंढक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। रियली वेरी सॉरी। क्या? अरे नहीं कपी बाबू, कोई बात नहीं। हमको मेंढक के मेंढकपंती का आदत हो गया है। आप लोग बताइए किचु का छिलो, हमारा मतलब है कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली बात यह है मिट्टू जी कि गोमुख भैया का ना एक लकी ड्रॉ खुला है। अच्छा। और जिसमें हमको भुज रण उत्सव जाने के 6 टिकट्स फ्री मिले हैं। अरे वाह, अरे वाह। अब चिड़ियाघर से तो जाने के लिए 5 ही लोग तय हुए हैं और 1 टिकट बच गई है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर आपकी परमिशन हो और मछली फ्री हो तो क्या वो हमारे साथ चल सकती है? ये तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर मछली का मन है तो फिर हम जाने देगा। कैसे बात करता है माँ? रण उत्सव जाने का किसका मन नहीं होगी? और कोयल भाभी हम जरूर जाएगा। वैसे और कौन जा रही है? खोटक भैया, गोमुख भैया, कोयल भाभी और हम। हाँ, और कपिता बंदर। हाँ मैं ना चलबे, कभी ना चलबे। हम मछली दीदी को इस बंदर के साथ कभी भी जाने का इजाजत नहीं देगा। क्यों बालू, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हमको इस बंदर से बहुत प्रॉब्लम है माँ। हम आकर बाबूजी से इस बारे में बात करेगा। किंतु बालू रहने दीजिए मिट्टू जी, बालू भाई है मछली का। और जब एक भाई अपनी बहन की फिक्र करे ना तो ये बहुत अच्छे संस्कार हैं। खूब भालो, खूब अच्छा। बालू तुम बात कर लेना बाबूजी से, ठीक है? ओए छोटे देवदास, चाय 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 पीता रहेगा, कुछ बोलेगा भी? ना चलबे। अबे चल बे, निकल यहाँ से, निकल। कपी, मेहमान से इस तरह से बात करना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बाबूजी, एक आप ही इस घर में समझदार है, इसीलिए हम डायरेक्ट आपके पास आए हैं। जी बालू जी, आप ब्रैकेट ओपन करके ये तो बताइए आप चाहते क्या है? क्वेश्चन मार्क। हम सिर्फ ये चाहता है कि तुम सब लोग मछली को रण उत्सव में लेके जाना चाहता है,
तो उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी जाएगा। मतलब सांप के साथ सपेरा। वैसे कौन है मछली का बॉडीगार्ड? मैं उसका बॉडीगार्ड। कम भाई, कम पिताजी, कम हेड ऑफ द फैमिली। ये कैसा कम हुआ बे, जो कम होने के बजाय ज्यादा हो रहा है? कभी देखो बालू, बात को समझो। हमारे पास सिर्फ 6 ही टिकट हैं। भाभी एक काम करिए, कपी भैया के बदले ना बालू को लेके चलते। वैसे भी गधा भैया ना कपी भैया के बगैर ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। अबे ओ मेढक, ज्यादा टेंशन मत कर टाइट। और तू उतनी ही बात कर जितनी तेरी हाइट, समझा? हम बच्चों से नहीं बात करता। बाबूजी आप ही बताएं की करना है, या तो ये सब लोग हमको लेके जाएगा या मछली नहीं जाएगी। आप टिकट ब्लैकमेल कर रहे हैं हमको? हाँ भूटक, बच्चों से इस तरह से बात करना। ही ना चल बे बाबूजी। सॉरी बेटा, सॉरी। एक शरीफ आदमी से इस तरह से बात करना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। तो मुझे लगता है बालू सही कह रहा है। अगर इसकी बहन घूमने के लिए आप लोगों के साथ जाती है तो बालू का भी हक बनता है कि वो अपनी बहन के साथ घूमने जाए। बाबूजी, और जहां तक इसके खर्चे की बात है तो इसके जाने आने का खर्चा और इसके रण उत्सव की टिकट का खर्चा वो सब मैं दूंगा। बाबूजी इतना खर्चा? थैंक यू बाबूजी। अगर आप इस घर में ना होते तो ना जाने इस कोर का क्या होता। हरि ओम। जीते रहो बेटा, शाबाश। चलो हम चाहते हैं। अगर किस्मत खराब हो तो आदमी भले ही ऊंट पर क्यों ना बैठा हो, कुत्ता काट ही लेता है उसको। डॉट 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 डॉट। बेटा गोमुख, मैं जान सकता हूँ ये बात तुमने किस संदर्भ में कही है? बाबूजी कुछ नहीं, ऐसे ही वो कपी और बालू की बनती नहीं है ना, इसलिए डॉट 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 डॉट। बाबूजी हमें ना इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। बेटा ये बात एक बहुत पुरानी कहावत से ली गई है, बल्कि इस बात से मुझे आज का पाठ भी याद आ गया। नागिन बेटा, मैंने अपना कंटोपा ऊपर तार पर सुखाया हुआ है। गधा प्रसाद को कहना कि उसे खोल कर ले आए। हाँ बेटा, दुर्भाग्य जब आवे तो ऊंट चढ़े कुत्ता काट जावे। क्या समझे इसका मतलब? बाबूजी पहले आप ये बताइए ये दुर्भाग्य अंकल कौन है जिनके आने पर कुत्ता काट जाता है? हरिओम हरिओम। अबे टेंशन टाइट प्राणी, दुर्भाग्य मतलब टेंशन टाइट समय, समझा? हाँ, दुर्भाग्य मतलब बुरा वक्त, दुर्भाग्य मतलब बुरी किस्मत। लेकिन दादाजी बुरी किस्मत आती क्यों है? वैसे तो ये कहा जाता है कि बुरी किस्मत हमारे अपने बुरे कर्मों के कारण ही आती है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि बिना किसी वजह के बुरी किस्मत आकर हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। दादाजी इस कहावत का मतलब ये हुआ दुर्भाग्य अपने साथ एक कुत्ते को लेकर आता है जो ऊंट पे बैठे आदमी को काट लेता है। हाँ बेटा, एक तरह से देखा जाए तो बात तो तेरी बिल्कुल सही है। क्या है कि जब दुर्भाग्य आता है तो चाहे आप कुछ भी कर लो वो अपना असर दिखाता ही है।
इसीलिए कहा गया है कि आप चाहे ऊंट पे भी चढ़कर बैठ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आके कुत्ता आपको काट लेगा अगर आपका वक्त खराब है तो। दादाजी, जब दुर्भाग्य है तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा, जब आदमी पर बुरा वक्त आए तो उसे बहुत फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। तो बाबूजी, दुर्भाग्य को तो आना ही चाहिए, क्योंकि सब फूंक फूंक कर कदम रखेंगे तो घर अपने आप साफ हो जाएगा। हरिओम हरिओम। हमें रोज झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं होगी। वाह बेटा वाह, क्या दूर की कौड़ी लाया है। कर दी ना मेंढक पंथी वाली बात। हरिओम। अबे ये क्या है? ये कंटोपा है, कंटोपा। ये क्या हाल कर दिया मेरे कंटोपे का, गधा। आपने ही तो कहा था नागिन जी से कि ऊपर से कंटोपा खोल के लिया, देखो पूरा खोल के लाए। यहाँ हरिओम हरिओम। अबे मेरे कहने का मतलब था कि ऊपर तार पे मेरा कंटोपा सूख रहा है, उसे खोल के ले आ। ये नहीं कि कंटोपे का ऊन खोल के ले आ, गधा कहीं का। तो इसका क्या करें? अब इसे पहन ले अपने सर पे। देख लो बेटा, इसे कहते हैं दुर्भाग्य। ये साक्षात दुर्भाग्य। हरिओम। अबे गधे, सारा सामान। हरिओम हरिओम। आ जाओ कोयल। अरे ये क्या? नॉर्थ रेलवे की सारी ट्रेन एक ही प्लेटफॉर्म पे? मतलब हमारे घर का सारा सामान यहाँ आंगन में क्या कर रहा है? बेटा यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है घर में। वो देखो, गधा प्रसाद। एक मिनट, साइड दे दो। हट जाओ। अबे गधा प्रसाद। अरे गधा प्रसाद, घर का सारा सामान यहाँ लाकर क्यों रख रहा है? इन्होंने ही तो कहा था। भूल गए बाबूजी? क्या कहा था बेटा? याद करो। गधा प्रसाद, बेटा ये लोग भूल जा रहे हैं, देखना कोई सामान रह ना जाए, और जरूरत की कोई चीज भूल भी जाए तो तू याद से निकाल के बाहर रख देना, समझ गया? ठीक है। जरूरत की चीज। आपने तो कहा था सारी जरूरत का सामान बाहर रख देना। ये सारा सामान जरूरत का है, टीवी देखने के लिए, टेबल खाने के लिए, पंखा हवा के लिए, ठीक है? अरे गधा प्रसाद, जरूरत के सामान से बाबूजी के कहने का मतलब था अटैची, सूटकेस, बैग, खाने पीने की चीजें, टूथब्रश, पेस्ट, डॉट डॉट डॉट। अबे गधे, इतना सारा सामान मालगाड़ी में ना आए, बस में कैसे आएगा? हाँ, तो एक काम कर, ये सूटकेस और सारी अटैचियां यहीं रख और बाकी सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रख, समझा? अपनी अपनी जगह पे। ठीक है। संभाल के। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.